तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है। आज है डे 39 और एडवांस टेक सीरीज के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आज बेस टेक के बारे में। बेस टेक क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट देखिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बेस टेक क्या होता है। सबसे पहले आपको कोई सा भी कोड एडिटर खोल लेना है जहाँ पर आप अपनी HTML की कोडिंग करेंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा कोड एडिटर यूज़ करते हैं। आप मोबाइल, लैपटॉप, मैकबुक किसी में भी कोई सा भी एडिटर यूज़ करें, HTML जो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा वो वहाँ पर भी वर्क करेगी एज इट इज़, क्योंकि ये आपके कंपाइलर पर काम नहीं करती, आपके ब्राउज़र पर डिपेंड करती है। ओके, तो सबसे पहले बेस टेक क्या है, ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। बेस टेक कुछ इस तरीके लिखा जाता है BASE, ओके, और इसको क्लोज करने के लिए इस तरीके का टैग लगाया जाता है। अब बेस टेक जो हमारा वर्क करता है कि जैसे कोई लोकेशन होती है कोई पाथ की, मान लीजिए कोई आप फोटो दे रहे हो तो सबसे पहले आप फोल्डर का नाम लिखते हो, ठीक है, फोल्डर के नाम के बाद में उसके अंदर का कोई फोल्डर है तो उसका फोल्डर का नाम लिखोगे, देन आप उस फोटो या इमेज का नाम लिखोगे, ठीक है। और अगर आप सोचते हो कि मैं इतना सब ना लिखूं, इसको शॉर्ट करके डायरेक्ट इमेज का नाम लिखूं और वो यूज़ हो जाए, तो उसके लिए URL शॉर्ट करने के लिए हम लोग बेस टेक का यूज़ करते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में अभी सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो मैं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँगा, पर पहले आप वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। पहले एक दो चीज़ें आपको समझा दूं कि बेस टैग जो जनाब होता है वो आपका हेड टैग के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से बैकग्राउंड में रन करने वाला टैग है, इसलिए हेड टैग में यूज़ होगा। और ये चीज़ ध्यान दो कि इसका कोई जनरली सामने से आपको यूज़ नहीं दिखेगा। मान लीजिए एज आप यूज़र उसका कोई यूज़ नहीं देख पाओगे कि क्या चीज़ में यूज़ हो रहा है, पर आप उसको बैकग्राउंड में रन करते हुए उसका फंक्शन देख पाओगे, ठीक है। और इसका बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस टैग कैसे यूज़ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक इमेज लगानी होगी, ठीक है। तो इमेज टैग के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप बेस टैग यहाँ पे बहुत ही आराम से समझ जाओगे। अब इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे IMG टैग को ओपन करना होगा। देन यहाँ पे SRC के अंदर हम लोग उस इमेज की लोकेशन देते हैं, ठीक है। एक तरीके से URL देते हैं या फिर लोकेशन देते हैं या फिर पाथ देते हैं, तीनों सेम ही बात होती है, ठीक है। तो लोकेशन कैसे दी जाती है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा रखा है IMG टैग वाले वीडियो में। जैसे कि ये हमारे पास एक फोल्डर है इमेजेस नाम का फोल्डर, ठीक है। तो सबसे पहले इस फोल्डर का हम लोग नाम लिखेंगे इमेजेस, ठीक है। और जिस तरीके यहाँ पे है, मान लीजिए कैपिटल लेटर में है कोई चीज़ है तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर इसका कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, I कैपिटल में है बाकी स्मॉल में। तो ये यहाँ पे हम लोग इसी तरीके लिख देते हैं, मान लीजिए इमेजेस, ठीक है। अब उसके बाद में आपको एक बैक स्लैश लगाना होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग जाएंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक और फोल्डर हमारा बना हुआ है, फोटोज़ नाम का फोल्डर, ठीक है। वैसे जनरली एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर नहीं होता है, डायरेक्ट फोटो होगी आपकी, पर यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक फोल्डर और बना रखा है, तो उसको लिख देते हैं, इस फोल्डर का आप नाम लिखेंगे फोटोज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इमेजेस के बाद फोटोज़ लिखेंगे। एज इट इज जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं वो आपको लिखना होता है, ठीक है। अब ये फोटोज़ लिख दिया, अब एक और बैक स्लैश लगाएंगे, ओके। अब हम लोग इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो इमेज है, एक देखिए instagram.jpg ये दिख रही है, एक हमारी youtube.jpg ये दिख रही है। तो हम लोग सबसे पहले यूट्यूब वाली लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा लेन देन यहाँ पे यूट्यूब वाली से है, ओके। तो हम लोग मान लीजिए अब ये नाम देंगे youtube.jpg, ओके। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग HTML फाइल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देते हैं youtube.jpg, ओके। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए फ़ोटो आ गई है, थोड़ा साइज में बड़ी है तो उसको हम लोग यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। विड्थ क्या होता है, साइज। विड्थ अपना एक साइज़ होता है, चौड़ाई जिसको कहते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेती है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको हर चीज़ें करनी होती हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको मिस नहीं करना है। विड्थ देना है, विड्थ में हम लोग 50% अगर दे देंगे तो ये अपने हिसाब से आ जाएगी साइज में, 50% स्क्रीन के हिसाब से। तो ये देखिए आ गई, ओके। अब यहाँ पे यूट्यूब की एक इमेज शो हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो इमेजेस वाला फोल्डर मैंने लिखा है ये यहाँ पे, और ये फोटोज़ वाला फोल्डर लिखा है, इसको मैं ना लिखूँ और डायरेक्ट मैं इस फोटो का सिर्फ नाम लिख दूँ youtube.jpg, तो क्या ये आएगी? चलिए करके देख लेते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सिर्फ एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं youtube.jpg, उसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आइकन तो आ रहा है, पर ये URL की वजह से जब तक आप कंप्लीट URL नहीं देंगे तब तक यहाँ पे फ़ोटो शो नहीं होगी। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि ऐसी ही इमेज आपको कम से कम 50 इमेज एक फाइल के अंदर लगानी है, एक HTML फाइल के अंदर। तो क्या आप बार बार यहाँ पे फोल्डर का नाम दोगे? इस तरीके से बार बार आपको लिखना पड़ेगा इमेजेस, ठीक है, फिर बैक स्लैश लगाना पड़ेगा,
फिर आपको फ़ोटोज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है, फ़ोटोज़, फिर ठीक है बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे ओपन करोगे तब ये इमेज आएगी। तो ये चीज़ बार बार करने की मेहनत से बचने के लिए हम लोग बेस टैग का यूज़ करते हैं। अब आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि इतना लंबा URL हम लोग को ना देना पड़े, इतनी लंबी लोकेशन ना देनी पड़े, इस लोकेशन को शॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेस टैग का यूज़ करते हैं। और बेस टैग हमेशा जनाब यहाँ पे जहाँ पे टाइटल टैग लिखा है ये हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। तो ये देखिए, ये हेड टैग की स्टार्टिंग है और ये हेड टैग का क्लोजेस्ट के बीच में लिखोगे। जबकि जो टैग हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं वो यूज़र के लिए होते हैं, यूज़र को शो होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बेस टैग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को बेस ओपन करना होगा इस तरीके से, ठीक है। और अब हम लोग बेस के अंदर उसका URL एक बार दे देंगे, फिर हमको बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग को इसको देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा, HREF एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं हाइपर रेफरेंस, जिसमें हम लोग URL डालते हैं, ठीक है। ये एंकर टैग के साथ भी यूज़ होता है। और जनाब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताएं आपको, तो ये जो बेस टैग है इसका क्लोज टैग नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्लोज कैसे किया जाता है, पर जनरली ये क्लोज टैग नहीं है, इसको क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये हम लोग हमेशा हेड टैग के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले इस फोल्डर का नाम देना होगा, इमेजेस फोल्डर का नाम, देन ये फोटोज़ फोल्डर का नाम देना होगा। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार डायरेक्ट हम लोग फ़ोटो को यूज़ कर लें। तो इमेजेस लिख दिया, ठीक है, बैक स्लैश लगाएंगे और फोटोज़ लिखेंगे। तो अब ये दो फोल्डर अंदर तक ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आप जब भी फ़ोटो यूज़ करोगे तो आपको बार बार ये इमेजेस फ़ोटोज़ नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ फ़ोटो का नाम लिखो और डायरेक्टली वो फोल्डर के अंदर आपका शो करा देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखिए youtube.jpg हमने सिर्फ लिखा हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पे अब ये रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे और ये अभी यहाँ पे रन इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग को इसको सही से थोड़ा सा करना होगा। तो यहाँ पे बस हम लोग को एक बैक स्लैश और लगा देना है, बस इतना हो गया। और इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए आ गया। ये चीज़ हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम लोग को बार बार फोटोज़ को लगाना होता है और हम लोग बार बार इतने सारे फोल्डर के अंदर डिटेल नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग ने एक बार लगा लिया। अब हम लोग इंस्टाग्राम वाली लगा के देखते हैं। तो हम लोग ने फिर से IMG टैग ओपन किया और IMG टैग ओपन करने के बाद ये आल्ट टैग हटा देते हैं, यहाँ पे आल्ट टैग हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे SRC पे आते हैं और एक सेकेंड, SRC एट्रीब्यूट। अब हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इमेज का नाम देना होगा, जैसे कि हम लोग दे देते हैं instagram.jpg, ओके, instagram.jpg, ओके। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ गई इमेज, पर ये बड़ी आ रही है तो हम लोग को एक इसको साइज़ देने के लिए विथ का यूज़ करना होगा। विथ वैसे मेंटेन करती है इसके साइज़ को, और यहाँ पे हम लोग 50% दे देंगे जिससे अपने हिसाब से फिटिंग में आ जाए, ओके। और इसको रन करते हैं तो अब ये देखिए यूट्यूब इमेज आ रही है ऊपर, नीचे इंस्टाग्राम की आ रही, और हम लोगों को बार बार इतना सारा फोल्डर का नाम नहीं देना पड़ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि हम लोगों को इमेजेस लिखना पड़ता था, फिर बैक स्लैश लगाना पड़ता था, फिर फोटोज़, फिर बैक स्लैश, फिर फोटो का नाम, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग डायरेक्ट सिर्फ IMG टैग यूज़ करेंगे और डायरेक्ट फोटो का नाम लिखेंगे और वो शो हो जाएगी। ये सिर्फ हमारी हेल्प हो पा रही है बेस टैग की मदद से। आई होप आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। पर आपको समझना है कि अगर आप यहाँ पे बेस टैग का यूज़ ना करते हेड टैग के अंदर तो आपको पूरा यहाँ पे देना पड़ता, इमेजेस का नाम देना पड़ता, फोटोज़ का फोल्डर का नाम देना पड़ता, देन यहाँ पे youtube.jpg और instagram.jpg देना पड़ता। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस टैग को यहाँ पे हटा दूँ, थोड़ा सा इसको बंद कर दूं इस तरीके से, तो अब ये देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे पूरी लोकेशन देना पड़ेगा। पर अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से फिर से हम लोग कर दें सही से, तो ये देखिए शो होने लगेंगी। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेस टैग हम लोग लोकेशन को छोटा बनाने के लिए करते हैं। कि ऐसे मान लीजिए आप जब किसी फोल्डर के अंदर चीज़ों को रखते हैं, कि मान लीजिए इमेज फोल्डर के अंदर फोटोज़ फोल्डर के अंदर instagram.jpg, फिर youtube.jpg, तो ऐसे में इसका भी नाम दो, फिर इसका भी नाम दो, देन इसका नाम दो, ठीक है। और अगर आप बेस टैग यूज़ करके एक बार बता देते हो कि इमेजेस फोल्डर, फोटोज़ फोल्डर, उसके अंदर चीज़ें हैं, तो आप फिर चाहे जितनी बार यूज़ करो, उसके बाद आपको कभी भी दोबारा पूरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला, आप जाइए और बिल्कुल आप पूछिए। पर अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है तो एक लाइक करके आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए और थोड़ा कोड को ध्यान से देखिए, आप खुद एनालाइज कीजिए कि बहुत ही सरल है, क्या कठिन है इसमें। हम लोग ने यहाँ पे हेड टैग के अंदर बेस टैग इसीलिए यूज़ किया है कि हम लोग बार बार इमेजेस फोल्डर और फोटोज़ फोल्डर का नाम ना लिखना पड़े। बस इस चीज़ के लिए हम लोग ने यूज़ किया है कि हम लोग अगर बार बार कोई फोटो यहाँ पे लगाते हैं तो बार बार इतना सारा
सब ना लिखना पड़े, सिर्फ हम लोग फोटो का नाम लिख दें और हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो कोई यहाँ पे डाउट है नहीं। और अगर इस कंटेंट को आपको समझ में आया है तो ऐसे और भी कंटेंट मैं लाता हूँ। पूरा कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, नोट्स की भी, पूरे कोर्स की भी। और यहाँ पे CSS का और C लैंग्वेज का कोर्स मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। थोड़ा लेट हो रहा है तो बहुत लोगों से यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो, बस मैं बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।